हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भगवत गीता के 6ठे अध्याय की। इस 6ठे अध्याय का नाम आत्म संयम योग क्यों है? क्या ध्यान में उतरने की प्रेरणा यह आत्म संयम योग है? हम ये भी जानना चाहते हैं कि ध्यान योग की साधना और कर्म योग की साधना में क्या अंतर है? भगवत गीता में 6ठे अध्याय को दरवाजा क्यों कहते हैं? जो प्रश्न आप लोगों ने पूछे हैं 6ठे अध्याय के लिए, आत्म संयम योग के लिए, 6ठे अध्याय की कई व्याख्याएं हैं, परंतु योग परक व्याख्याएं की है संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी में। आत्म संयम योग यानी आत्मा का परमात्मा में रमण करना। जिस तरह से अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। जब ध्यान योग आता है, ध्यान का क्रम जब निर्धारित होता है, पर ध्यान योग के अधिकारी सभी नहीं होते हैं। ये अष्टांग योग का 7वां चरण है। जिसका मन स्थिर हो गया वही ध्यान कर सकता है, अन्यथा ध्यान संभव नहीं है। दूसरी बात है कि जैसे कई आश्रम हैं, साधक हैं, ऊपर से नीचे तक पूरे परिसर में, पूरे परिवार में, पूरे परिकर में चर्चा होती है। जब साधना हुई तो साहब आपको क्या अनुभूतियाँ हुई? अनुभूतियाँ क्या है कि हमको तो गायत्री माता दिखी, हमको तो पहाड़ दिखा, हमको तो ये संकेत मिले, ये संदेश दिए। ऐसी बहुत बातें होती हैं, लेकिन इन संकेतों और संदेशों पर अविश्वास करने का एक महान कारण है कि इस समय पूरा सूक्ष्म जगत प्रदूषित है। कोई आत्मा जो घूम रही है इस समय बेतहाशा, कोई दुरात्मा, तमोगुनी आत्मा आपके आराध्य बन जाएगी, आपकी गायत्री माता बन जाएगी, आपके विष्णु भगवान बन जाएंगे, आपके शंकर भगवान बन जाएंगे, आपके दुर्गा माता बन सकती है, और कोई रूप लेकर आपको कह सकती है कि ये करो। चूँकि उस समय उसकी उपस्थिति सूक्ष्म है, तो 2-4 बातें ऐसी भी बता सकती है जो सही हो। विश्वास जीतने के लिए तो ध्यान योग का मतलब है जब सूक्ष्म परिष्कृत हो, जब आपका चित्त परिष्कृत हो, चित्त का परिष्कार हो गया, चित्त स्थिर अवस्था में आ गया, तभी ध्यान योग संभव है, अन्यथा नहीं। यही दूसरी बात है। इसलिए भगवान कर्म संन्यास योग के बाद ध्यान योग की बात करते हैं। जो कर्म योग के बाद कर्म संन्यास तक पहुँच गया, इसका मतलब है कि चित्त निर्भर हो गया। सच्चाई ये है कि जो निष्काम कर्मियों का आचरण कर लेता है वही ध्यान का अधिकारी होता है, क्योंकि शरीर और मन ये 2 ही दरवाजे हैं संस्कारों के निकलने के। जैसे कमरे में आप झाड़ू लगाएं, कूड़ा कचरा निकालना चाहेंगे तो कहाँ से निकालेंगे? दरवाजे से। कमरे के दरवाजे जो हैं वे देह और मन है। संस्कार जब भी निकलेगा तो कहाँ से निकलेगा? चिंतन और व्यवहार से। हाँ, एक तरीका और है, संस्कारों का अंतर्दहन। संस्कार चित्त में ही भून दिए जाएं, वो कठिन तपश्चर्या, महान विवेक बड़ी कठिन तप साधना के द्वारा संभव है। सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है। सामान्य मनुष्य के लिए संभव है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म से कर्म संन्यास, फिर आत्म संयम, फिर ध्यान योग। संस्कारों के रहते, कर्म के रहते, प्रारब्ध के रहते, ज्योतिष के दृष्टि से कहें तो ग्रह योग के रहते कोई भी व्यक्ति ये कर नहीं सकता, ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म उसे उठा देगा, ग्रह उसे उठा देगा, बैठने ही नहीं देगा। इसलिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे, गांव में अभी देखा गया है कि नेवला के पूंछ में कंकर बांध देते हैं और नेवले को छोड़ देते हैं। नेवला बिल में घुसता है, फिर बाहर आ जाता है। अंदर वह जा ही नहीं सकता, क्योंकि पूंछ में कंकर बंधा है। कंकर अटक जाता है बिल के दरवाजे पर। वैसे ही आप कितने भी ध्यान लगाओ, लेकिन जब तक संस्कार है, ग्रह है, उछाल देगा, आपको उठा देगा, फेंक देगा। संस्कारों का छीन होना बहुत अनिवार्य है ध्यान योग के लिए। जो संस्कारों को छीन कर चुका है, जो निष्काम कर्मयोग का दीर्घकाल तक आचरण कर रहा है या कर चुका है, वही ध्यान योग के अधिकारी हैं। ध्यान योग की साधना और कर्म योग की साधना में क्या फ़र्क है? कर्मयोग की साधना में कर्म क्रिया प्रधान है और ध्यान योग की साधना में साधना भाव प्रधान है। उसमें क्रिया की प्रधानता नहीं है भाव की प्रधानता और विचार की प्रधानता है। इसलिए 6ठे अध्याय को दरवाजा कहते हैं। भगवत गीता में कहते हैं भगवत गीता के पहले 6 अध्याय कर्म के हैं, दूसरे 6 अध्याय भक्ति के हैं और तीसरे 6 अध्याय ज्ञान योग के हैं। तो कर्म के परिष्कार के बाद आता है भाव के परिष्कार, विचार के परिष्कार, जिसका दरवाजा है ध्यान। ध्यान के माध्यम से भाव के परिष्कार और विचार के परिष्कार दोनों होते हैं। तो ये है 6ठा अध्याय। श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय का पहला श्लोक। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलम कायं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान बोले, जो पुरुष
कर्मफल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। सूर्यपाक और अग्निपाक क्या है? प्रायः हर मनुष्य का मन अस्थिर और अविचलित रहता है, तो उसे अपने मन को स्वस्थ बनाने के लिए क्या करना चाहिए? एक बात समझ में नहीं आती, ऊर्जा यानी एनर्जी को चैनलाइज करना क्यों जरूरी है, और मानव जीवन में इसे चैनलाइज करने का माध्यम क्या है? पहले के ज़माने में संन्यास जब लिया जाता था तो सन्यासी अग्निपाक नहीं खाते थे, अग्नि का पका हुआ सन्यासी नहीं खाते थे। किसी ज़माने में यानी सन्यास में अग्नि का त्याग किया जाता था, ये परंपरागत सन्यास था। वे फल कंदमूल पत्ते खाकर रहते थे, उबला हुआ भुना हुआ रोटी दाल अग्निपाक नहीं खाते थे, सूर्यपाक खाते थे। अग्निपाक की जगह सूर्यपाक, ऐसा भाव था। हालांकि आज के सन्यासी सोलर कुकर में खाना पका सकते हैं, सन्यास निभा सकते हैं। अग्नि की जरूरत नहीं, जो योगी होते थे वे काम नहीं करते थे, गुफा में बैठकर ध्यान लगाते थे, प्राणायाम करते थे। तो भगवान कहते हैं कि अग्नि को त्यागने वाला, क्रियाओं को त्यागने वाला सन्यासी तथा योगी नहीं है, क्योंकि सन्यास की जो धारणा है कि आग को त्याग दिया, कर्मफल को नहीं त्यागा, आसक्ति बची हुई है, तो बात नहीं बनी। त्यागना भी एक प्रकार का कर्मकांड है, और कर्मकांड चाहे किसी तरह का हो, चाहे स्थूल हो सूक्ष्म हो, जब तक त्याग का मूल तत्व मूल धर्म आसक्ति का त्याग नहीं हो जाता तब तक अपना कोई ना कोई परिणाम प्रस्तुत करेगा। मान लीजिए बहुत साधना करो, बहुत तपस्या करो, तो उससे ऊर्जा मिलेगी, पुण्य मिलेगा, फिर पुण्य अपना फल देगा, तो पुण्य और पाप अपना फल देते रहेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, यानी कर्मफल से अलग जो कर्मफल को त्यागता है, वो है सन्यासी, वो है योगी। कर्म तो करता है, खूब सारा कर्म करता है, क्योंकि कर्म नहीं करेगा आदमी, जो ऊर्जा है, शरीर में ऊर्जा है, मन में ऊर्जा है, भाव में ऊर्जा है, वो रुक जाएगी, अवरोध हो जाएगा, तो घुटन और रोग पैदा करेगा। अगर मनुष्य कुछ न करे, कुछ न सोचे, तो घुटन होगी, मनोरोग होंगे, शरीर में रोग होंगे, कुल मिलाकर व्यक्ति रोगी हो जाएगा। ऊर्जा को चैनलाइज करना बहुत जरूरी है, और चैनलाइज करने का माध्यम है कर्म, एकमात्र माध्यम है कर्म। श्री माँ कर्म को बड़े अच्छे से परिभाषित करती है पांडिचेरी में। वो कहती थी कि कर्म जो है शरीर के द्वारा की जाने वाली भगवान की प्रार्थना है। जो शरीर भगवान की प्रार्थना करता है वह कर्म कहलाता है, जिसको कर्मयोग कहते हैं। शरीर के माध्यम से भगवान के लिए की जाने वाली प्रार्थना यानी कर्म के रूप में प्रार्थना करता है। मन प्रार्थना करता है तो विचार के रूप में प्रार्थना करता है, हृदय प्रार्थना करता है तो भाव के रूप में प्रार्थना करता है। जो कर्मफल को त्याग दिया यानी आसक्ति को त्याग दिया, तो जो मन खींचता रहता है, मन में उथल पुथल होती है, मन में बेचैनी होती है, मन में जो घुटन और घबराहट होती है, मन विचलित होता है, मन अस्थिर होता है, या अस्थिर होने कारण बनते हैं, या सभी आसक्ति के कारण होते हैं। ये आसक्ति न हो, न नकारात्मक आसक्ति न सकारात्मक आसक्ति। अगर ये आसक्ति न हो तो मन स्थिर हो जाएगा। अनासक्ति अगर होगी पूरे तरीके से, तो वर्तमान में ही नहीं भविष्य में भी स्थिर रह सकेगा, क्योंकि भविष्य में उसके कर्म संस्कार भुने हुए बीज हो जाएंगे, जो अंकुरित नहीं हो पाएंगे, यानी अपने परिणाम प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। इसलिए अनाश्रितः कर्मफलम, कर्मफल का आश्रय नहीं। न आज किसी कर्मफल की आकांक्षा है, न कल कोई फलाकांक्षा है, यानी फल की आकांक्षा का त्याग कर दिया और कर्म करता रहा। उससे क्या होता है? कर्म झड़ते रहते हैं। कर्म जो है, अगर फल की आकांक्षा के बिना कर्म करते हैं तो अंदर के जो संस्कार हैं परिस्थितियों के अनुसार प्रकट होते रहते हैं, निकलते रहते हैं, पर उनका फिर कोई अस्तित्व बचता नहीं है। इसलिए भगवान जो भूमिका बांध रहे हैं कि योगी कौन, सन्यासी कौन, योग कौन कर सकता है, योगी कौन जो साधना के शिखर पर पहुंचा, सन्यास कौन ले सकता है जो त्याग के शिखर पर पहुंचा। तो साधना के शिखर में और त्याग के शिखर में जो नहीं पहुंचता, जिसने कपड़ा रंगा लिया तो भी नहीं पहुंचा, जो गुफा में बैठा है वो भी नहीं पहुंचता है। जो कर्म फल का त्याग कर दिया वही व्यक्ति योग का अधिकारी है। भगवान ध्यान योग की पृष्ठभूमि इस श्लोक में तैयार कर रहे हैं।